1913 में आई ये कंपनी जिसे के इलेक्ट्रिक के नाम से जाना जाता है। ये वाहिद ऐसी कंपनी है जिसका नाम एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी जानते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने कराची के लोगों के नाक में दम करके रखा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान की आज़ादी से ठीक 54 साल पहले 1913 में कोलाची शहर में ये कंपनी लिस्टेड हुई। इसका नाम KESC यानी कोलाची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी रखा गया। 6500 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली इस कंपनी को सिर्फ 17 लोगों ने बनाया था। 1913 में जब KESC बनी तो उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था। कोलाची शहर जहां ये कंपनी बनी थी ये बरतानवी हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो कोलाची शहर, जिसे आज हम कराची शहर के नाम से जानते हैं, ये पाकिस्तान के हिस्से में आया। और क्योंकि KESC भी कोलाची शहर में ही बनाया गया था, इसलिए KESC भी पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। पाकिस्तान की आजादी के बाद KESC को हुकूमत ने अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद 1952 में बिजली की डिमांड बढ़ने लगी तो KESC को मजीद बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े प्लांट्स बनाने का मंसूबा तैयार किया। 2005 में हुकूमत ने KESC को प्राइवेट कर दिया और इसके पब्लिक शेयर्स बना दिए ताकि इसको मजीद बेहतर बनाया जा सके। अगर आसान लफ्जों में कहूं तो हुकूमत के पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बजट नहीं था, इसलिए हुकूमत ने KESC के शेयर्स बना दिए ताकि जो भी इसके शेयर्स होल्डर बने वो इस पर इन्वेस्टमेंट करें और अपना प्रॉफिट हासिल करें। KESC के 73% शेयर सऊदिया अरबिया के कनूजुल वतन ने खरीद लिए। उसके बाद 2008 में दुबई के द अबराज ग्रुप ने KESC के 50% शेयर्स खरीद लिए और उसके बाद अबराज ग्रुप ने KESC में बड़े बड़े चेंजेस भी किए, जिसके बाद अबराज ग्रुप के एक मेंबर ताबिश गौहर को KESC का CEO बना दिया गया। फिर 2014 में ठीक 100 साल के बाद KESC की रीब्रांडिंग की गई और KESC को के इलेक्ट्रिक का नाम दे दिया गया। 2016 में कुछ नए चेहरे सामने आए। चाइना की कंपनी सिंघाई ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक के साथ इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया ताकि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। सिंघाई ग्रुप ने बिजली की पैदावार और इलाकों में बिजली की आसान फराहमी को बेहतर बनाया। कराची में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए सिंघाई ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक के पावर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड किया और मजीद पावर प्लांट्स भी बनाए। सिंघाई ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक के वर्कर्स को जदीद टेक्नोलॉजी और नए नए स्किल सिखाए। इसके बाद सिंघाई ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर थर में एक बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू किया। थर में इन्होंने एक कोयले की कान तैयार की। बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए पावर प्लांट्स को कोयले की मदद से चलाया गया। एक प्लांट 660 मेगावाट बिजली तैयार कर रहा था, जो कि काफी नहीं थी, इसलिए 2 पावर जनरेशन प्लांट्स कोयले की मदद से चलाए गए, जिसके जरिए 1320 मेगावाट बिजली पैदा की गई और तकरीबन 40 लाख घरों को रोशन किया गया। और वक्त के साथ साथ के इलेक्ट्रिक अपनी बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए कई जगह पर प्लांट्स लगा दिए हैं, जो कराची, धाबेजी, ठट्टा और घारों को बिजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कराची में 4 एरियाज में प्लांट्स लगे हैं। बिन कासिम पावर स्टेशन 1 जहां 1260 मेगावाट, बिन कासिम पावर स्टेशन 2 जहां 560 मेगावाट, फरंगी पावर प्लांट में 225 मेगावाट और सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट यानी साइट एरिया में 100 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है। मतलब कुल मिलाकर 2145 मेगावाट बिजली की पैदावार हो रही है, जो कराची, धाबेजी, ठट्टा और घारों में सप्लाई की जा रही है। असल में लोड शेडिंग का बहरान यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली बन ही नहीं रही। आइए इसको समझने के लिए गूगल करते हैं। गूगल कह रहा है कि 2700 से 2900 मेगावाट रिक्वायर्ड है गर्मी में और के इलेक्ट्रिक सिर्फ 2145 मेगावाट बिजली की पैदावार कर रही है। के इलेक्ट्रिक के CEO मुनीस एलवी का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं बिजली की पैदावार बढ़ाने की, लेकिन ये कोशिश 2021 से हो रही है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया और शायद रिजल्ट कभी आएगा भी नहीं। एक तो बिजली की पैदावार कम है, ऊपर से कराची के अंदर 10,000 छोटी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, जो एक दिन में 1000 से 1200 मेगावाट बिजली कंज्यूम करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और लॉजिक भी है। फॉर एग्जांपल, एक तरफ डिफेंस, बहरिया टाउन और क्लिफ्टन इस टाइप का एरिया ले लो, दूसरी तरफ सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन इस टाइप का एरिया ले लो। अब होता यह है कि जिस एरिया की बिलिंग पूरी होती है उस जगह लोड शेडिंग नहीं होती, और जहां की बिलिंग पूरी नहीं होती, मतलब अगर कोई बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर पा रहा, 1 महीने का बिल 2 महीने में पे कर रहा है, तो उस एरिया में लोड शेडिंग होती है और कई दिनों तक तो लाइट का कोई पता नहीं होता। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि डिफेंस, बहरिया और क्लिफ्टन जैसे एरिया में बड़े लोग रहते हैं, इसलिए वहां लोड शेडिंग नहीं होती। मेरी बात तो समझ में आ गई
होगी आप लोगों को, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए अगली वीडियो में हम के इलेक्ट्रिक के बिल के बारे में डिटेल से बात करेंगे और देखेंगे कि कितना टैक्स सही है और कितना गलत। तब तक के लिए इजाजत दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।